Hello everyone, my name is Umang, and in this video I will share my complete interview experience for .NET full stack developer role at Cotality. So interview process में first round था AI interview, then HR screening round, then multiple technical rounds, then final HR round where I was offered a 100% hike. So मैंने around mid January 2025 को LinkedIn के थ्रू अप्लाई किया एंड बाय जनवरी एंड मुझको AI इंटरव्यू का लिंक आया. सो AI इंटरव्यू बेसिकली एक नो ह्यूमन इंटरव्यू था अराउंड 10 to 15 मिनट्स ड्यूरेशन का, जहाँ पर आई वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई टेक स्टैक, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्कड ऑन एंड करंट एंड द एक्सपेक्टेड सैलरी और नोटिस पीरियड. इसके बाद मुझे फर्स्ट वीक ऑफ फेब में HR का मेल आया दैट दे वांट टू कंटिन्यू विद माई इंटरव्यू प्रोसेस एंड नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड वॉज HR स्क्रीनिंग राउंड where the HR connected. She introduced herself, then I introduced myself, my tech stack, projects, experience. Then she asked me about my current and expected salary. So I told them my current salary, and for expected, I gave a range above 20 lakhs, which she said that they would be comfortable. And then she asked about my notice period. So at that time, I was working with Accenture and I was on the probation period, so my notice period was 30 days. So I said that I can join within a month. So she said that she will schedule my further interview rounds. But next 3-4 days तक मुझको कोई रिप्लाई नहीं आया and there was no communication. So मैंने HR को मेल लिखा asking about the further interview rounds और HR का भी उसी दिन ही मेल आ गया कि वो शेड्यूल करवा रहे हैं. मेरा फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू अराउंड थर्ड वीक ऑफ फेब शेड्यूल हुआ एंड मैंने इंटरव्यू ज्वाइन किया और इंटरव्यू पैनल में 3 इंटरव्यूज़ थे. तो पहले तो मुझको थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ. देन इंटरव्यूज़ ने कैजुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी अबाउट हाउ आई वाज, अबाउट द वेदर, ये सब चीज़ें. सो देन इंटरव्यू वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन. तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. सो मैंने उनको माइक्रो सर्विसेज एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया, challenges and advantages in both. So microservices से मैंने एक चैलेंज बताया कि ट्रांजैक्शन हैंडलिंग इज़ डिफ़िकल्ट एंड वी कैन यूज़ यूनिट ऑफ वर्क डिज़ाइन पैटर्न टू ओवरकम दैट. और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ था जिसमें एक डिफ़िकल्टी हमको ये फेस होती थी कि वो बिल्ड होने में ही 2 to 3 मिनट्स लगा देता था. तो मैंने ये पॉइंट बताया उनको और वो कोरिलेट कर पा रहे थे इस पॉइंट के साथ, बिकॉज जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट असाइन हुआ जो मोनोलिथिक था एंड वो 10 to 15 मिनट्स जस्ट बिल्ड होने में लगा देता था. तो उसके बाद उन्होंने एक बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा. तो क्वेश्चन था कि वन ऑफ योर टीममेट रीचेज आउट टू यू फॉर हेल्प, व्हाट वुड यू डू. तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बिकॉज अगर मैं बोलता कि आई वुड हेल्प हिम तो नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन होता देन व्हेन वुड यू डू योर टास्क. सो मैंने कहा कि आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हेल्प हिम, but if I myself am working on a priority task, then I will just tell him that it will take me some time, or I could guide him to another colleague who can help him. तो इस पर उनका नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द टास्क. सो हमको एजोर डेवऑप्स में जो भी टिकट असाइन होती है उस पर एक प्रायोरिटी मेंशन होती है, तो मैंने उनको वो प्रायोरिटी बता दी. सो दे वर ओके विद दैट. सो नेक्स्ट उन्होंने एक और बिहेवियर क्वेश्चन पूछा about if I faced any conflict with the client. So being a developer मेरा client facing role नहीं रहा है कभी. So मैंने एक ऐसा इंसिडेंट बताया जब मेरी टीममेट के साथ कन्फ्लिक्ट हो गई थी और वो कैसे रिजॉल्व की हमने. इसके बाद हमारी डिस्कशन एज्योर के कुछ कंसेप्ट्स पर हुई जहाँ पर उन्होंने एज्योर फंक्शंस के बारे में पूछा और स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग एक्सप्लेन करने के लिए कहा. तो आई वॉज कंफर्टेबल इन एक्सप्लेनिंग दीज कंसेप्ट्स. सो नेक्स्ट उन्होंने एक सिनेरियो दिया, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट एन एफिशिएंट सर्च थ्रू मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स. सो मैंने कुछ सजेशंस दिए लाइक वी कैन हैव अ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑन द प्रोडक्ट्स नेम एंड वी कैन डू टेबल शार्डिंग. तो उन्होंने कहा था दैट्स फाइन, एनी अदर सजेशन, एनी अदर थिंग दैट वी कैन डू. सो उस टाइम मुझको इतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया अबाउट इलास्टिक सर्च. So I told them that I would learn more about it, and then they asked me if I had any questions for them.
मैंने उनसे पूछा कि विच क्लाउड प्लेटफॉर्म आर यू यूजिंग फॉर द प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा कि दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure एंड GCP। इंटरव्यू अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर ड्यूरेशन का था। इसके बाद अराउंड 1 वीक तक मुझको कोई कम्युनिकेशन नहीं आया अबाउट फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैंने HR को मेल किया आस्किंग अबाउट माई इंटरव्यू फीडबैक। तो उनका सेम ही रिप्लाई आ गया दैट दे हैड अ पॉजिटिव फीडबैक और वो मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड शेड्यूल कर रहे हैं। तो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मेरा सेकेंड टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। दिस टाइम सिर्फ एक ही इंटरव्यूअर थे और ये वही इंटरव्यूअर थे जो प्रीवियस इंटरव्यू में भी थे। इंटरव्यूअर ने अपनी स्क्रीन शेयर करी एंड कुछ कोड स्निपेट शेयर करे टू टेस्ट माई नॉलेज ऑन कंसेप्ट लाइक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक अवेट, टास्क, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट अवेट एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। इसके बाद कुछ मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चंस थे लाइक रेसिंग कंडीशंस, हाउ कैन वी अवॉइड डेडलॉक्स। एंड देन इसके बाद हमारी डिस्कशन ऊप्स पर थी। तो कंसेप्ट्स लाइक इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, and he asked about some keywords like static keyword, base and sealed keyword. इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन था डॉट नेट का। तो उन्होंने डॉट नेट पर कुछ क्वेश्चंस पूछे लाइक राउटिंग इन MVC, मिडल वेयर्स इन डॉट नेट कोर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट। आई डिस्कस अबाउट द एंटी फॉर्जरी टोकन्स इन डॉट नेट. Next he asked me to discuss how I implemented authentication and authorization in my previous project. I discussed that. Next he gave me a DSA question in which there was a list of random odd and even integers, and I had to group those odd and even integers without changing their sequence. I used the two-pointer approach to solve this question. And next was the SQL section. इन द SQL सेक्शन उन्होंने कुछ टेबल्स दिए जिसमें डेटा था और टेबल्स के बीच में रिलेशन था एंड ही गेव मी सम सिनेरियोज और मुझको SQL क्वेरीज प्रोवाइड करनी थी. दिस वाज टू टेस्ट माई नॉलेज ऑन कंसेप्ट्स लाइक SQL जॉइंस, सेल्फ जॉइन, ग्रुप बाय, हैविंग, वेयर कंडीशंस एंड फॉरेन की रिलेशनशिप. तो अब तक इंटरव्यू को अराउंड 1 आवर प्लस हो चुका था एंड मुझे भी सैचुरेशन फील हो रहा था एंड कुछ केसेस में आई वॉज फीलिंग डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द SQL क्वेरीज. एंड तब इंटरव्यूअर ने कई इंस्टेंसेस पर उसको गाइड किया बट आई वॉज एबल टू प्रोवाइड द SQL क्वेरीज. जब SQL सेक्शन ओवर हुआ तो इंटरव्यूअर ने कहा ओह माय गॉड SQL इज़ ओवर नाउ. तो इसके बाद था जावास्क्रिप्ट का सेक्शन जिसमें उन्होंने जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे लाइक डिफरेंस बिटवीन लेट, वार एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स एंड व्हाट इज़ कॉल बैक. देन उन्होंने कुछ व्यू के क्वेश्चंस पूछे बट मैंने व्यू पर काम नहीं किया था, मैंने रिएक्ट पर काम किया हुआ है. तो मैंने उनसे कह दिया कि आई हैव नॉट वर्कड ऑन व्यू बट आई वर्कड ऑन रिएक्ट. उन्होंने कहा दैट्स फाइन, वी कैन एंड दिस इंटरव्यू नाउ. एंड ही आस्क्ड इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हिम. आई आस्क्ड व्हाट आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एट द कंपनी. तो उन्होंने कहा कि देयर आर इमेंस लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एट द कंपनी. ये इंटरव्यू अराउंड 1 आवर 15-20 मिनट्स चला एंड देन आफ्टर 2 to 3 days मुझको मेल आ गया कि दे वांट टू कंडक्ट माय थर्ड इंटरव्यू राउंड. इस इंटरव्यू में 2 इंटरव्यूअर्स थे. एक इंटरव्यूअर वही थे जो पिछले इंटरव्यू में थे एंड इसमें हमारी डिस्कशन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट पर हुई. तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड स्निपेट्स दिए जिसका मुझको आउटपुट बताना था. तो हमारी डिस्कशन वेरिएबल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट, प्रॉमिस, एसिंक अवेट, इन सब टॉपिक्स पर हुई. एंड देन ब्रीफ डिस्कशन हमारी रिएक्ट पर हुई, रिएक्ट हुक्स और स्टेट मैनेजमेंट. तो इसके बाद इंटरव्यूअर्स ने कहा कि दैट दे आर गुड एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस. तो इस टाइम तक आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मेरे इंटरव्यू राउंड्स अच्छे हुए हैं. तो मैंने डायरेक्टली इंटरव्यूअर से पूछ लिया कि डेविड डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट्स इन माइंड फॉर मी. तो उन्होंने स्माइल किया एंड देन उन्होंने कहा दैट आई हैव 37 प्रोजेक्ट्स फॉर यू. ये सुन के मैं भी बहुत खुश था. फिर सेकेंड वीक ऑफ मार्च में मेरा फाइनल HR राउंड हुआ जहाँ पर HR ने मुझको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताया
एंड देन उन्होंने मुझसे मेरा नोटिस पीरियड पूछा, तो मैंने कहा कि मेरा नोटिस पीरियड 30 डेज़ है। एंड देन उनका फॉलोअप क्वेश्चन था कि एक्सेंचर में तो 90 डेज़ नोटिस पीरियड है, आपका 30 डेज़ कैसे है? तो मैंने कहा कि मैं प्रोबेशन पीरियड पर हूँ एंड इसीलिए मेरा नोटिस पीरियड 30 डेज़ है। सो उनका नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन था कि वाई आर यू लिविंग एक्सेंचर सो सून? सो मुझको आइडिया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैंने कहा कि इससे पहले मैंने विप्रो में 3 years वर्क किया है। तो मैंने उनसे कहा कि आई हैव वर्कड इन विप्रो फॉर मोर देन 3 years एंड एक्सेंचर में मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ उस पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है एंड दैट इज़ वाई आई एम लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। सो उन्होंने कहा दैट्स फाइन। देन उन्होंने मेरा सैलरी पैकेज डिस्कस किया एंड आई वॉज हैप्पी टू सी दैट दे प्रोवाइडेड मी 100% हाइक ऑन माई करेंट सैलरी। सो येस, दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसके अलावा मेरे पास S&P ग्लोबल से भी ऑफ़र था, बट आई चूज़ दिस ऑफ़र बिकॉज ऑफ बेटर ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एंड अब अराउंड मुझे 1 year हो गया है एंड माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव। मुझको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का चांस मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स। And if you want a video on S&P Global interview, let me know. I will be happy to make one. Thanks for watching and see you in the next one.